वह अमीरों का सबसे बड़ा राजकुमार था। हर सुबह वह 300 फीट लंबे बिस्तर से उठता था। अलार्म की जगह उसके कमरे में एक म्यूजिक बैंड बजता था। नौकर उसके नहाने, दांत साफ करने और यहाँ तक कि जूते पहनाने तक का काम करते थे। वह जहाँ भी जाता उसके रास्ते में गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई जाती थीं। यहाँ तक कि जब वह बाथरूम जाता तब भी नौकर उसके साथ जाते थे। लेकिन इन सब के बावजूद वह खुश नहीं था। उसका नाम उगवू था। वह एक अफ्रीकी राजा का बेटा था। उसके माता पिता उसकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करते थे। डाइनिंग टेबल इतनी लंबी थी कि अगर उसे अपने माता पिता से बात करनी होती तो वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना पड़ता था। जब वह 21 साल का हुआ तो उसने विद्रोह कर दिया। उसने कहा, अब मैं अपने फैसले खुद लूंगा। राजा बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसका बेटा अब समझदार हो गया है। लेकिन उसी शाम उसकी सगाई तय कर दी गई। पहली लड़की थोड़ी मोटी थी जिसे देखकर उगवू डर गया। फिर दूसरी दुल्हन आई जो बहुत खूबसूरत और आकर्षक थी। उगवू को वह पसंद आई, लेकिन उसे लगा कि यही उसका सच्चा प्यार नहीं है। उसने कहा, मुझे ऐसा प्यार चाहिए जो मुझसे प्यार करे, मेरे पैसे से नहीं। राजा ने कहा, ऐसी लड़कियां नहीं मिलती बेटा, तुम 40 दिन का समय ले लो, उसके बाद शादी पक्की कर देंगे। वह अपने सचिव ऑर्टिन के साथ अमेरिका के क्वींस इलाके में चला गया। उसने सोचा कि वह गरीबों के बीच रहेगा ताकि कोई उसे पहचान न सके, लेकिन टैक्सी ड्राइवर ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसने पूछा, इतना अमीर होने के बावजूद तुम यहाँ क्यों आए हो? उगवू एक सस्ते होटल में रहने लगा। पहली ही रात उसका सामान चोरी हो गया, लेकिन उगवू खुश था और बोला, यही तो असली जिंदगी है। अगले दिन उसने अपने बाल कटवाए, अपना हुलिया बदला और प्यार की तलाश में निकल पड़ा। वह एक बार में गया। वहाँ उसकी मुलाकात कई लड़कियों से हुई, लेकिन उनमें से कोई भी उसे सच्चे दिल से पसंद नहीं आई। एक नाई ने उससे कहा, अच्छी लड़कियां बार में नहीं मिलती, वे चर्च और लाइब्रेरी में मिलती हैं। उगवू चर्च गया। वहाँ उसने लिसा को देखा। उगवू लिसा से इतना प्रभावित हुआ कि उसके करीब रहने के लिए उसने एक रेस्टोरेंट में फर्श साफ करने की नौकरी तक कर ली। लेकिन लिसा की सगाई पहले से ही योंग चोंग नाम के एक अमीर लड़के से हुई थी। उगवू ने चुपचाप लिसा को एक कीमती हीरे की अंगूठी दी, लेकिन लिसा ने सोचा कि यह अंगूठी योंग चोंग ने दी है। उगवू थोड़ा परेशान हो गया। एक दिन रेस्टोरेंट में डकैती हो गई। योंग चोंग डरकर छिप गया, लेकिन उगवू ने बहादुरी से चोर को पकड़ लिया। लिसा उसकी बहादुरी से बहुत प्रभावित हुई। शाम को रेस्टोरेंट के मालिक ने उगवू को अपने घर बुलाया, लेकिन वह वहाँ नौकर की तरह काम करने चला गया। वहाँ उसे पता चला कि उसी शाम लिसा की शादी योंग चोंग से तय की जा रही थी। लिसा को खुद इस बात की जानकारी नहीं थी। गुस्से में उसने अपनी सगाई तोड़ दी। इसके बाद उगवू ने लिसा के सामने अपना दिल खोल दिया और उसे सब कुछ बता दिया। उसने कहा, मैं एक गरीब किसान हूँ, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। लिसा को उसके पैसे से कोई मतलब नहीं था। वह भी उगवू को पसंद करने लगी थी, लेकिन उसके पिता ने कहा, मैं अपनी बेटी की शादी किसी अमीर आदमी से ही करूंगा। तभी 40वां दिन आ गया। उगवू की असली पहचान सबके सामने आ गई। असल में वह अफ्रीका का राजकुमार था। उसके पिता खुद उसे लेने आए थे। लिसा ये जानकर हैरान रह गई। उसने कहा, तुम तो झूठे निकले। उगवू ने कहा, अगर तुम्हें मेरा पैसा नहीं चाहिए तो मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लिसा उससे दूरी बनाए रखने लगी। राजा ने मजबूरी में उगवू की शादी उसी काली लड़की से तय कर दी। लेकिन जब शादी के समय दुल्हन का घूंघट उठाया गया तो सब हैरान रह गए। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि लिसा ही थी।